गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो जो क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर एंड इट्स नेचर से था, उसमें हमने मेटल के बारे में जाना था। अब हम नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल ये तीनों स्टेट में देखने को मिलता है। तीनों स्टेट कहने का मतलब तीनों अवस्था में देखने को मिलता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। लिक्विड एग्जाम्पल में लेकर चलें तो ब्रोमीन, और गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। जनरली नॉन मेटल दिखता कैसा है, देखने में कैसा होगा? जहाँ तक हम मेटल को जानते हैं उसमें बहुत ही अलग सा उसमें चमक होता है, लेकिन नॉन मेटल में किसी तरीके का कोई स्पेशल शाइनिंग नहीं होता, चमक नहीं होती। हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे कि वो चमकेगा नॉन मेटल होने के बावजूद, जैसे प्लाई वगैरह भी है, चमकता है। लेकिन नॉन मेटल में हम अगर उसको किसी तरह से रब्ड करें और रब्ड करने के बाद देखेंगे तो उसमें से चमक गायब हो जाएगा। लेकिन मेटल जिसको अगर हम जितना ज़्यादा रब्ड करेंगे तो वो चमकेगा और ज़्यादा चमकेगा। तो इसी तरह नॉन मेटल में किसी तरह का स्पेशल शाइनिंग नहीं होता है, इसलिए इसको डल लुकिंग कहते हैं। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है, ये दोनों चमकता हुआ हमको दिखेगा बावजूद कि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमको चमकता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद सॉलिड ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल हो जाने का मतलब क्या कि अगर हम इसको ज़्यादा मोड़ें या ज़्यादा चोट दें या दबाएं तो ये टूट जाएगा। मेटल नहीं टूटता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेंसिल स्ट्रेंथ के साथ होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है उसका। लेकिन नॉन मेटल का ऐसा नहीं होता है, टूट जाएगा। नॉन मेटल जिसमें कोई भी स्पेशल साउंड नहीं होता है, जैसे मेटल में हम देखेंगे कि हर मेटल से टन टन की आवाज़ होगी उसको पीटने पे, लेकिन नॉन मेटल जिसमें स्पेशल कोई भी आवाज़ नहीं होता है। खटपट जैसा कुछ तो होगा, लेकिन एक जैसा आवाज़ कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कि नॉन मेटल हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हवाओं में भी है। वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वो हवा जिससे हमारा रोज़ का काम होता है, वो हवा जिससे हमको हेल्प मिलती है। तो हमारे चारों तरफ जो हवाएं बह रही हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 79% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है। बाकी का जो 1% है उसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो मिसलेनियस गैस होते हैं। तो सारे गैस मिलकर तब जाकर एयर बनता है। तो एयर मिक्सचर ऑफ गैस है, जिसमें हमारे ज़रूरत का कौन है तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। क्लोरीन, क्लोरीन का यूज होता है किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो जर्म्स को ख़त्म करने के लिए। अगर पानी साफ़ नहीं आ रहा है, उस पानी को हम ब्लीच कर दें, यानी क्लोरीन डाल दें उसमें, क्लोरीन से ब्लीचिंग अगर करें तो वो पानी जिसमें से जर्म्स ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। आयोडीन का इस्तेमाल होता है घाव वगैरह को भरने में, उसको ठीक करने में। सल्फ़र का इस्तेमाल होता है स्किन डिजीज़ को दूर करने में।
रैसेज वगैरह हैं तो उनको दूर करने में सल्फर काम करता है। कार्बन का मेन यूज होता है कोयले के रूप में, जिससे हम फ्यूल हमको मिलता है। एक कोल एक फ्यूल ही है। फिर है कि जितने भी लिविंग थिंग है, प्लांट है, एनिमल हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ कार्बन के ही बने हैं। इसमें कार्बनिक कंपाउंड होता ही है। हम जैसे जैसे क्लास में आके पढ़ेंगे तो कार्बनिक कंपाउंड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो हमने मेटल के बारे में जान लिया, पिछले क्लास में हमने नॉन मेटल के बारे में जान लिया। आज के वीडियो में तो इसको बराबर देखें, ध्यान से देखें। कुछ स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं वीडियोस, मैं उनको कहूँगा कि आप वीडियोस ज़रूर देखें, जब समय मिले तब देखें, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए ठीक है, तो फिर अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।